दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से एक सवाल पूरे देश में गूंज रहा है। क्या धर्मेंद्र की हालत सच में इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी है कि परिवार ये बात दुनिया से छुपा रहा है? क्या वाकई वो जो मुस्कुराते चेहरे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही हैं, वो सिर्फ एक दिखावा है? क्या बॉलीवुड का ही मैन इस समय जिंदगी की सबसे कठिन लड़ाई लड़ रहा है और हम सबको सिर्फ आधा सच बताया जा रहा है? आज इस वीडियो में हम उस सच तक पहुंचेंगे जिसके बारे में न तो मीडिया खुलकर बात कर रहा है और न ही परिवार। हाँ दोस्तों, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें स्टारडम भी नहीं छुपा सकता, लेकिन फिर भी कोशिशें जारी रहती हैं। जिस रात ब्रेज कैंडी अस्पताल के बाहर अचानक सुरक्षा दोगुनी कर दी गई, अंदर किसी बड़े वीआईपी के एडमिट होने की अफवाह उड़ाई गई, पर असलियत कुछ और थी। धर्मेंद्र को उसी रात इमरजेंसी में भर्ती कराया गया था। ये खबर सिर्फ कुछ चुनिंदा डॉक्टरों और देओल परिवार के पास ही थी, वो भी इस वचन के साथ कि ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। पर दोस्तों, चीजें छुपती कब हैं? अगली सुबह अस्पताल का एक असामान्य नजारा, न मीडिया की भीड़, न कोई बड़ी घोषणा, न कोई अपडेट, लेकिन अस्पताल के कॉरिडोर में तनाव साफ दिख रहा था। नर्सेस के चेहरों पर डर, डॉक्टर्स की आपस में धीमी बातचीत और सबसे बड़ी बात, बिना नाम वाली फाइलें। यह सब तभी किया जाता है जब मामला बहुत गंभीर हो और किसी भी कीमत पर गोपनीयता चाहिए हो। लेकिन परिवार ने क्यों छुपाया? देओल परिवार का डर, एक ही बात, वो नहीं चाहते थे कि धर्मेंद्र के स्वास्थ्य की असली हालत मीडिया के हाथ लग जाए, क्योंकि वो जानते थे जैसे ही बात बाहर जाएगी, अफवाहें, झूठी खबरें और तमाशा शुरू हो जाएगा। और दोस्तों, वही हुआ। डाटोस्टो पहली दरार तब पड़ी जब अस्पताल से एक अंदरूनी खबर बाहर निकली। एक स्टाफ मेंबर ने बताया कि साहब की हालत काफी नाजुक है, वो पूरी तरह होश में भी नहीं रहते, ऑक्सीजन सपोर्ट बढ़ा दिया गया है। ये बात बाहर आते ही परिवार की टेंशन बढ़ गई। उन्होंने तुरंत अस्पताल प्रशासन पर दबाव बनाया। कोई लीक नहीं, कोई जानकारी नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी सच का एक छोटा सा टुकड़ा बाहर आ ही गया। और फिर आया वह दिन जिसने पूरे माहौल को पलट कर रख दिया। 11 नवंबर की रात, वो रात जब देओल परिवार में सन्नाटा छा गया। डॉक्टर्स ने साफ कहा, अगले कुछ घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये वाक्य वही होता है जिसे डॉक्टर तभी बोलते हैं जब स्थिति हाथ से निकलने लगे। लेकिन परिवार ने इस बात को बाहर नहीं आने दिया, न मीडिया को बताया, न फैंस को, न किसी रिलेटिव को। क्यों? क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि देश ही मैन की इस स्थिति को जानकर घबरा जाए। लेकिन असली तूफान तब शुरू हुआ जब सोशल मीडिया पर एक झूठी खबर चल गई, धर्मेंद्र का निधन हो गया। यह खबर परिवार के लिए किसी चाकू की तरह थी। सनी देओल और बॉबी देओल को जैसे आग लग गई हो। हेमा मालिनी की तबीयत बिगड़ गई। ईशा देओल ने रोते हुए पोस्ट डिलीट करवाई। लेकिन दोस्तों, झूठ की ये आग यहीं नहीं रुकी। इस झूठी खबर के बाद परिवार ने मीडिया को और भी दूर कर दिया। उन्हें लगा अगर हालत का सच बाहर गया तो लोग पहले से ही मौत की अफवाहों को सच मान लेंगे। और यहीं से शुरू हुआ देओल परिवार का सबसे बड़ा मौन। फिर आया सबसे चौंकाने वाला मोड़। धर्मेंद्र को अस्पताल से हटाया गया। मीडिया बोली वो डिस्चार्ज हो गए, खतरा टल गया। लेकिन दोस्तों, यह गलत था। धर्मेंद्र डिस्चार्ज नहीं हुए थे, उन्हें द शिफ्ट मन किया गया था। हाँ, शिफ्ट, सीधे उनके घर पर बनाए गए एक प्राइवेट आईसीयू में। यह फैसला क्यों लिया गया? क्योंकि अस्पताल में हर दूसरे दिन कोई ना कोई तस्वीर लीक हो रही थी। एक स्टाफ की गलती पूरे देश में हड़कंप मचा देती थी। परिवार अब और रिस्क नहीं लेना चाहता था। घर पर बनाए गए आईसीयू की असलियत क्या है? ये कोई छोटा मोटा होम केयर नहीं है, ये पूरा एक मिनी अस्पताल है। 24 घंटे 2 सीनियर डॉक्टर, 6 नर्सों की टीम, स्पेशल वेंटिलेशन सिस्टम, पोर्टेबल मॉनिटर्स, ऑक्सीजन सपोर्ट, इमरजेंसी दवाएं और सबसे महत्वपूर्ण, गोपनीयता। यह सब तब किया जाता है जब मरीज की हालत बेहद गंभीर हो और परिवार किसी भी बाहरी इंटरफेरेंस से दूर रहना चाहता हो। परिवार का व्यवहार भी बहुत कुछ कह रहा है। सनी देओल कई दिनों से मीडिया से दूर हैं।
बॉबी देओल को भी किसी सेट, किसी इवेंट, किसी पोस्ट में नहीं देखा गया। हेमा मालिनी और ईशा ने सोशल मीडिया एक्टिविटी लगभग बंद कर दी। अगर सब ठीक होता तो परिवार इतना शांत, इतना छुपा हुआ क्यों रहता? और फिर हुआ वह जिसे परिवार सबसे ज्यादा छुपाना चाहता था। अस्पताल से ले जाते समय एक छोटा सा वीडियो लीक हुआ, एक 12 सेकंड का फुटेज जिसमें स्ट्रेचर पर लेटे धर्मेंद्र, आंखें बंद, ऑक्सीजन मास्क और डॉक्टरों की भागदौड़ दिख रही थी। इस वीडियो ने परिवार की नींद उड़ा दी। सनी देओल एकदम गुस्से में आ गए। उन्होंने अस्पताल से जवाब मांगा, किसने ये वीडियो बनाया, किसने लीक किया? पर किसी ने जवाब नहीं दिया। नर्सेस रोने लगीं, डॉक्टर चुप हो गए, क्योंकि सब जानते थे अगर ये सच बाहर आ गया कि हालत कितनी नाजुक है तो देश में हड़कंप मच जाएगा। अब बड़ी बात यह है, परिवार लगातार यही कह रहा है कि धर्मेंद्र स्टेबल हैं। लेकिन दोस्तों, स्टेबल का मतलब ठीक नहीं होता। स्टेबल सिर्फ एक मेडिकल शब्द है जिसका मतलब होता है अभी स्थिति बुरी है लेकिन बिगड़ नहीं रही। और धर्मेंद्र की हालत बिगड़ कर स्टेबल की तरफ लाई जा रही है। सबसे बड़ा सवाल, परिवार ये सब क्यों छुपा रहा है? मीडिया का डर। पहले झूठी मौत की खबर फैल चुकी है। अगर असली गंभीर हालत की बात बाहर गई तो मीडिया इसे और सनसनी बना देगा। धर्मेंद्र की इमेजिन मैन की छवि को टूटने नहीं देना चाहते। वो हमेशा मजबूत दिखते रहे हैं। परिवार नहीं चाहता कि लोग उन्हें इस हाल में देखें। यह परिवार हमेशा से अपनी निजी जिंदगी को छुपा कर रखता आया है, चाहे 2 शादियां हों, 2 परिवार हों या अब यह संकट। धर्मेंद्र को जब भी नकारात्मक खबरें दिखाई जाती हैं, उनकी तबीयत और बिगड़ जाती है। इसलिए परिवार हर चीज उनसे दूर रख रहा है। आज सनी, बॉबी, ईशा, हेमा मालिनी चारों एक ही बात कह रहे हैं, कृपया हमें अकेला छोड़ दें। ये शब्द हमेशा तब कहे जाते हैं जब परिवार लड़ रहा होता है और टूटना नहीं चाहता। लेकिन दोस्तों, अब सबसे जरूरी बात, धर्मेंद्र की मौजूदा हालत क्या है? इनसाइड रिपोर्ट्स के मुताबिक वो ज्यादा बोल नहीं पा रहे, खाना नहीं खा पा रहे, सिर्फ लिक्विड डाइट, ज्यादा समय नींद जैसी अवस्था में, ऑक्सीजन सपोर्ट और मॉनिटरिंग हर मिनट, डॉक्टर लगातार दवाओं में बदलाव कर रहे। ये सब संकेत बताते हैं कि स्थिति गंभीर है बहुत गंभीर। अंत में सच यही है कि परिवार एक कठिन लड़ाई लड़ रहा है। वो चाहे दुनिया से छुपाएं या इसे स्टेबल कहें, लेकिन जो संकेत बाहर आ रहे हैं, जो चुप्पी छाई हुई है, जो गुस्सा फूट रहा है, जो वीडियो लीक हुआ, जो डॉक्टरों की टीम तैनात है, ये सब बता रहा है धर्मेंद्र की हालत वाकई गंभीर है। और परिवार हर हाल में यह बात दुनिया से छुपाने की कोशिश कर रहा है। आपका क्या कहना है दोस्तों? क्या परिवार को लोगों को सच बताना चाहिए या उन्हें प्राइवेसी देने का फैसला सही है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।